कबड्डी का मतलब रेडिंग और डिफेंस, डिफेंस की बैकबोन है कॉर्नर्स, और कॉर्नर्स में चलती हैं जोड़ियां, रब ने बनाई जोड़ियां। कुछ जोड़ियां रब बना के भेजता है, कुछ अच्छा ये भी रब वाली जोड़ी है। नितेश सांगवान, सुमित सांगवान चाचा ताऊ के बेटे हैं, एक साथ कबड्डी खेले हैं, एक ही परिवार में रहे हैं। तो कबड्डी की जोड़ियों में जब भी हम चर्चा करते हैं तो पहले तो 3 सीजन की सुरेंद्र मोहित की जोड़ी याद आती है। उसके बाद जो सबसे बड़ी फेमस जोड़ी हुई जो लगातार चल रही है वो है नितेश और सुमित की। तो आप दोनों ने जब कबड्डी में यूपी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, कोच साहब को बोला था ना भाई हम तो इकट्ठे ही जाएंगे वरना ना जाएंगे है नितेश? ना ऐसा तो नहीं था, लेकिन ये था कि एक साथ खेलते आए हैं स्टार्टिंग से ही। हाँ। तो पता था कोच साहब को भी, वही हाँ इसको भी देखा था टूर्नामेंट में कोच साहब ने कि काफ़ी अच्छा खेलता है। फिर पूछा मेरे से भी कि हाँ भाई क्या, हाँ मेरी फैमिली से ही है, मतलब एक ये परिवार से ही हम कबड्डी खेलते हैं, मतलब स्टार्टिंग से ही। तो उसी बेस पे फिर यहाँ पे कॉन्टैक्ट हो गया, तब से हम साथ ही चलते आ रहे हैं। और सुमित आप हमारी पहले भी कई बार मुलाकात हुई है, नितेश के साथ आप लगातार वैसे एक बात मैं बोलता हूँ, मैंने कोच साहब से भी बोली थी कि सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में और कलयुग में ये जोड़ी नहीं बदलती है यूपी में वैसे भी खिलाड़ी कम बदलते हैं, और आप तो वैसे भी इकट्ठे खेलते आए हो। तो हम बोल देते हैं, लोग भी बोल देते हैं कि इकट्ठे खेलने का फ़ायदा मिलता है। आप भाई ये बताओ कि फ़ायदा मिलता कैसे है इकट्ठे खेलने का कॉर्नर्स को? यही है कि जी पहले ही पता लग जाता है कि अब नितेश टैकल करेगा तो उसकी सपोर्ट करने जाना ही जाना है। एक साथ खेलने का यही मकसद होता है कि पहले एक दूसरे का पता चल जाता है कि कौन पहले कार्रवाई करेगा। तो यही है कि पहले पता चल जाता है तो थोड़ी कॉम्बिनेशन में अच्छी बात होती है ये। सुमित भी उसी स्कूल से हैं जिस स्कूल से सुरेंद्र गिल हैं। वो कहते हैं मैं बोलूँगा बड़े प्यार से, पर वहाँ एंकल होल्ड जो करते हैं वो छूटता नहीं है। और नितेश आपको लेके हमेशा मुझे वो सीज़न 6 था जिसमें 100 टैकल पॉइंट लिए थे, पहले डिफेंडर भाई, ज़ोरदार तालियां, जिन्होंने आई थिंक ओनली डिफेंडर, अब तक 100 किसी ने लिए भी नहीं है, 80-90 से ऊपर कोई जा नहीं पाया। तो उस सीज़न में क्या खास किया था यार? कितना को माँ ने देसी घी के डिब्बे भेजे थे आपके साथ? कुछ नहीं, देखो देसी घी तो खिलाया ही था घर वाले ने, वो तो गांव में आपको भी पता है वो चलता है। हाँ। लेकिन उस टाइम पे यही चीज़ थी बस कि हाँ मेरे को कोई भी हो, चाहे रेडर कितना स्टार हो, मैं उस टाइम वो नहीं देखता था बिल्कुल भी। मैं था कि अंदर आया तो मेरे को पकड़ना है बस, ये चीज़ नहीं देखता था कि भाई ये कौन है, प्रदीप नरवाल है, राहुल चौधरी है, कोई नहीं भाई, ये था मेरे रेंज में आ रहा है, मेरे को पकड़ना ही है। तो बस वो मुझे भी नहीं पता था कैसे होगा, बट वो हो गया वो आई थिंक पूरी लाइफ में एक या दो। दूसरे स्पोर्ट्स की बात करो तो जैसे हॉकी है, एक मैच में 5 गोल करने वाले बड़े थोड़े मैच आते हैं, ये तो खैर पूरा सीज़न होता है। बट उसके बाद 1-2 सीज़न ऐसे भी आई नितेश की स्टार्ट थोड़ी स्लो हुई। बिल्कुल। तो जैसे अपने गाँवों में ट्रैक्टर चलते हैं ना डीजल वाले, धीरे धीरे चलता है पर बाद में स्पीड पकड़ लेते हो आप। तो जब स्लो स्टार्ट होती है तो उसके बाद फिर प्रेशर तो आते हैं खिलाड़ी पे, उसको आपने कैसे निकाला प्रेशर को कि नहीं यार करके दिखाना है? देखो प्रेशर तो इतना कुछ नहीं आता, क्योंकि हमें पता होता है कि हमें 22 मैच खेलने हैं लीग के, उसके बाद प्लेऑफ के खेलने हैं। तो यही था कि स्टार्टिंग में एक तो मिस्टेक हो जाती है भाई, अगर भाई चैन नहीं लग रही, मैं क्यों नहीं लग रही, तो ये अपसेट नहीं होते। कोच साहब भी हमारे अच्छे हैं, मतलब बताते हैं, ये नहीं बोलते भाई हाँ भाई कि ज़्यादा नहीं बोलते कि इतनी गलतियाँ करती है, बोलते कोई नहीं अच्छा हो जाएगा। तो वही फ़र्क होता है कि हाँ भाई कि बाद में जाके मैं अच्छा कर पाता हूँ। बिल्कुल। सुमित, लेफ्ट कॉर्नर जो होते हैं नॉर्मली हम देखते हैं कि हर सीजन में सबसे ज़्यादा पॉइंट कोई ना कोई लेफ्ट कॉर्नर लेके जाता है। शादलू के आए थे, अंकुश राठी के बड़े अच्छे पॉइंट थे, फजल ने लिए, सुरिंदर ने लिए, क्योंकि ज़्यादा रेडर राइट साइड से आते हैं। तो आपको कभी एहसास होता है कि आप जिस पोजीशन पे खेलते हो उस पर सुरिंदर नाडा भी खेलते थे, उस पर फजल अभी भी खेलते हैं, उस पर जोगिंदर नरवाल, इतने बड़े बड़े डिफेंडर, उसके बाद जो नाम है वो आपका लिया जाता है, कभी सोचते हो ऐसा? मैं पहले सुरेंद्र नाडा का फ़ैन था, बहुत बड़ा फ़ैन था, क्योंकि उधर हमारे लोकल में भी उधर टूर्नामेंट में देखने जाते थे। सुरेंद्र नाडा बहुत टूर्नामेंट खेलता था वहाँ पर, तो उसी को देखता था, उसी यही जाके उसके मैच देखता था। वैसे ऐसे टैकल करूँ मैं भी, तो भगवान ने सुन ली मेरी, मैं भी थोड़ा बहुत कुछ ऐसे ही करने लगा। ये देख लो, ये होती ह्यूमिलिटी, विनम्रता। भगवान ने सुन ली, वो सबकी सुनते हैं, पर ज़्यादा उनकी सुनते हैं जो मेहनत करते हैं। और अच्छा, मेहनत का फल नितेश को इस बार बड़ा अच्छा मिला। आप तो 2-2 बार इंडिया की जर्सी पहन के 2-2 गोल्ड मेडल लेके आए हो, पहले बुसान में फिर हांगजू में। तो वो आई थिंक जो इंडिया की जर्सी बहुत कम प्लेयरों को मिलती है। कबड्डी वैसे भी 4 साल में एक ही बार होती है। तो वो एक्सपीरियंस भाई खुल के बताना इंडिया के साथ खेलने का, खास तौर पे एशियन गेम्स का फाइनल जो था
बिल्कुल देखो 6-7 महीने कैंप था हमारा बेंगलोर। हाँ जी। और बिल्कुल ये भी मेरे को यही था, क्योंकि 2006 में मेरे अंकल एशियन गेम खेले थे, सुखबीर। ओके। हाँ वो भी, और मेरे फादर भी बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं, बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं, क्योंकि राकेश अमन जी सभी जानते हैं, मतलब मेरे फादर को भी। तो मेरा यही था, उनका ड्रीम था। बेटा इंडिया खेले। हाँ, क्योंकि मैं वो बोलते थे कि मैं इतना अच्छा प्लेयर होते हुए मैं नहीं खेल पाया, तो मेरा लड़का एक खेल जाए, चाहे गुरदीप नितेश, मतलब दोनों में से एक खेल जाए। तो मैं उसी चीज़ को अपने मन में बैठा रखा था बिल्कुल। तो उसी को लेकर मेहनत कर रहा था। चल प्रो कबड्डी तो 2014 में आई, हम तो 6-7 साल के थे तब से मेहनत कर रहे हैं, मतलब उनको देख के ही छुट्टे लग गए थे। तो वही यही था, 6-7 महीने प्रैक्टिस हुई हमारी। तो ये था 2018 में इंडिया का गोल्ड चला गया था, तो सबके मन में यही था बिल्कुल, चाहे किसी का सिलेक्शन हो या ना हो, बिल्कुल बस सिर्फ यही था कि इंडिया का गोल्ड वापस लेके आना है। तो वो आपने बताया कि वो जर्सी की फीलिंग अलग ही होती है बिल्कुल। हाँ। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा, और नए नए प्लेयर थे सारे। और उसमें मुझे जो एक बात जो खास लगती थी कि आप और विशाल कभी इकट्ठे नहीं खेले। आपका और सुमित का तो मतलब घी और खिचड़ी वाला हिसाब किताब है। तो जब नया लेफ्ट कॉर्नर होता है तो उसके साथ तालमेल कैसे बैठाते हो? तो 5-6 महीने कैंप रहा था, तो उसमें मतलब इकट्ठे करवाते थे प्रैक्टिस। ठीक है। नितिन राहुल था नितिन और भी विशाल बात, दोनों इकट्ठे करवाते थे प्रैक्टिस। तो वो हो जाता है 4-5 महीने में कॉम्बिनेशन। जो कोच साहब उन्होंने मतलब अच्छा बनवा दिया था बिल्कुल, क्योंकि डिफेंस पे ज़्यादा वो कर रहे थे, वर्क कर रहे थे बिल्कुल। राइडर पता था कि राइडर तो मतलब ले आएंगे पॉइंट 6-7 में, तो डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट था। तो वो अच्छा रहा, बाकी हमारा काफ़ी अच्छा रहा। सुमित, थोड़ी सी निराशा हुई थी जब इंडियन टीम में नाम नहीं आया था, क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा था कि जोड़ियां तो कॉर्नर में चलती हैं ना, कॉर्नर के अगर आप कॉम्बिनेशन ले लो, सुमित नितेश की तो सबसे बड़ी जोड़ी है, तो लगा कि यार ये चांस मिलना चाहिए था। नहीं, निराशा कुछ नहीं, यही था कि बस इंडिया का गोल्ड हो जाए, इसी में खुशी है हमको। तो कोई नहीं, अगली बार हो जाएगा, भगवान ने चाहा तो। बस यही है, प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। आई कैन फील दैट, क्योंकि जब वो बॉयज़ का फाइनल हो रहा था ना, उसके पैरेलल चल रही थी क्रिकेट का फाइनल बिल्कुल बराबर हो रहा था। तो चैनल तो एक ही है, उस पर तो क्रिकेट आएगा, कबड्डी आएगी। तो कबड्डी की कमेंट्री हो रही थी इंग्लिश में, वो हमारे दोस्त कर रहे थे, हिंदी में नहीं हो रही थी, तो हिंदी में क्रिकेट जा रहा था। तो जो सुमित फील कर रहा है उस टाइम मैं कर रहा था कि यार मैं इस फाइनल का हिस्सा क्यों नहीं हूँ, कमेंट्री क्यों नहीं हो रही है। वो भगवान ने, अब सुमित की भी ज़रूर सुनेंगे, उस टाइम मेरी सुन ली कि क्रिकेट में आ गई बारिश और यहाँ पे हो गया विवाद। वो 1 घंटा धरना चलता रहा। 1-1.25 घंटा। तो वो उन्होंने फिर क्रिकेट को छोड़ के कबड्डी पे आ गए हमारे चैनल वाले, और हमें भी कबड्डी में ला करके विवाद में भी बोलने का मौका मिला। और जब गोल्ड आया, नवीन की रेड थी, और उसके बाद जो इन्होंने वहाँ डांस किया, तो ईश्वर सबकी सुनता है भाई, आपकी ज़रूर सुनेंगे। तो उससे पहले जब ईरान से फाइनल, मैं प्रो कबड्डी छोड़ के थोड़ा एशियन गेम पे जा रहा हूँ, सेमीफाइनल तक अपने सारे मैच बड़े आसान थे। पूल स्टेज तो कुछ था ही नहीं, कोरिया ने कुछ करके ही नहीं दिखाया, है ना। कोरिया भी इनफैक्ट अपने पूल में नहीं था, अपना तो बहुत आसान पूल था। पाकिस्तान वाला पहला मैच मुश्किल था, और पाकिस्तान ने 4-5 पॉइंट भी ले लिए थे, फिर नवीन ने जाके ख़त्म कर दिया। तो पहली जो चुनौती मिली थी वो मिली थी फाइनल में, और हमें मालूम था कि ईरान मिलने वाला है। तो उसको लेके नितेश कोई खास तैयारी होती थी ईरान को लेके? बिल्कुल, देखो कैंप में सिर्फ ईरान को टीम के लेके ही तैयारी होती थी। उनको हम पता था कि ईरान के साथ ही मैच आना, एक ही मैच है वो। हाँ। तो उसी को लेकर ये था कि हमें पूरा फोकस के साथ, बिल्कुल राइडर को भी बता दिया था, डिफेंस को भी बता दिया कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए बिल्कुल इस मैच में, क्योंकि इस मैच के लिए आज जो 2014 में गोल्ड आया था, 2022 में गोल्ड आएगा। सिर्फ एक मैच के लिए प्रैक्टिस की थी वो। हाँ। बिल्कुल। और ईरान ने मतलब सरप्राइज क्या निकाला था, शादुल उनका मेन रेडर बन गया। अच्छा, रेडर्स की अगर सुमित बात करते हैं भाई, क्योंकि मैक्सिमम रेडर आपकी तरफ से स्टार्ट करते हैं, राइट वाला रेडर पहले आपकी तरफ आता है। कुछ के बारे में पता होता है कि आन दो इसको, तो मैं जाने दूंगा नहीं। कुछ का होता है कि यार ये बदमाश है, ये हो सकता है मेरे से पॉइंट ले जाए, यू नो, जिसके साथ टक्कर होती है। तो आपके लिए टक्कर वाले रेडर कौन से हैं प्रो कबड्डी में? टक्कर वाले तो सभी है, पर 1-2 ये है कि भाई मुश्किल है कैच लगानी। नवीन हो गया, मनिंदर सिंह हो गया, ये थोड़ी डिफिकल्ट। एक मैच में एक आधी कैच लगती है इनको, और वो तो ये होता है कि पकड़ लूँगा मैं। लेकिन हाँ, होता है कि पकड़ लूँगा। हाँ, लेकिन इनको थोड़ी मुश्किल होती है पकड़ने में। और रेडर भी बहुत बड़े हैं, और नवीन तो स्पीड से चलते हैं, मनिंदर के पास ताकत बहुत ज़्यादा है। आपकी तरफ का राइट रेडर तो आते ही हैं रनिंग हैंड टच करने, लेफ्ट रेडर भी आते हैं। अगर, खैर मैं स्टैट्स की ज़्यादा बात करता नहीं हूँ, आपने कभी सोचा है कि जैसे हमें स्टैट्स मिलते हैं कि इस प्लेयर ने मुझे 5 बार आउट किया है, मैंने इसको 2 बार आउट किया है, या ये मुझे ज़्यादा आउट करके गया है, या मैं इसको ज़्यादा आउट करके गया हूँ, ये चीज़ें टीम तो बताती होगी, लेकिन दिमाग में रहती हैं कि मैच में?
नहीं वहाँ पे कुछ नहीं रहता, वहाँ पे तो ये होता है कि हाँ हमने मैच जीतना है बस ये। हाँ चाहे मेरे से पहले मैच में 10 पॉइंट लेके गया हो मेरे से, लेकिन अब की बार हमें मैच जीतना है। पर ये तो हो जाता है 2-3 मैच हो जाते हैं तो अगला मैच आता है हमको लीडर के पास, ये होता है कि हाँ इसने मेरे को 3-4 बार आउट किया तो अब की बार मेरे को इसको करना है वापस। हाँ। ये तो होता है बिल्कुल। एक और चीज़ है जो मैं कोच साहब से भी पूछी, मैंने सुरेंदर और विजय से भी पूछी। एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि यूपी योद्धा हर बार क्वालिफाई करती है, मतलब ऐसा चांस ही नहीं है कि यूपी योद्धा सेमीफाइनल तक ना जाए या प्ले ऑफ टॉप 6 में ना जाए। पर दूसरी बात ये भी कि फाइनल भी नहीं जाते हैं, तो उस चीज़ की खुशी ज़्यादा है, इस चीज़ की थोड़ी सी चिंता ज़्यादा होती है। नहीं चिंता तो होती है बिल्कुल, क्योंकि हमारी हर बार टीम एक अच्छी टीम बनती है, मतलब बैलेंस टीम होती है, डिफेंस भी अच्छा होता है, राइडर भी हर बार अच्छी लेती है यूपी बिल्कुल। हाँ तो यही होता है कि अब की बार भी यही है हमारा कि हम मतलब प्लेऑफ में तो हर बार जाते हैं, हमारा टारगेट यही है सिर्फ स्टार्टिंग से ही पहले मैच से कि हम उस हिसाब से खेलें बिल्कुल एकजुट होकर कि हम फाइनल उठा पाएँ अब की बार। चलो उम्मीद करते हैं नितेश सुमित इस बार टीम फाइनल भी जाए, उठाए भी, क्योंकि इस टीम की सबसे बड़ी मजबूती वही है जो आप भी जानते हो कि ये टीम चेंज नहीं करती है। नितेश सुमित रहेंगे ही रहेंगे, सुरेंदर भाई रहेंगे ही रहेंगे, उल्टा प्रदीप आ गए, उल्टा विजय आ गए, तो उस मजबूती का उम्मीद करते हैं इस बार फल मिलेगा भाई। थैंक यू वेरी मच नितेश, इंडिया के मेडल्स के लिए दोबारा से मुबारक। सुमित ऑल द वेरी बेस्ट, चाहे कम बोलो पर टैकल पॉइंट ज़्यादा लाओ, वो हमें चलेगा। थैंक यू वेरी मच।